ग्राउंड की सेंट्रल लाइन के बीच में बने एक सर्कल के अंदर बॉल को रखा गया और रेफरी के विसल बजाते ही गेम शुरू हो गया। आदर्श और देव एक दूसरे के सामने थे। आदर्श ने देव को देखते हुए कहा, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। हम तुम लोगों का करियर खत्म करने आए हैं और जब हम यहां से जाएंगे तो तुम्हारा स्टेडियम हमारा होगा। तो देव ने हंसते हुए कहा, दिन में सपने देख रहे हो क्या? इस स्टेडियम को हमने अपनी मेहनत से बनाया है और इसे हम किसी को नहीं दे सकते। ये हमारा था और हमारा ही रहेगा। आज तुम लोगों को हराकर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स बन जाएंगे। गेम शुरू होते ही आदर्श ने बॉल अपने टीममेट को पास कर दी। शुरुआत में ही बॉल सेंट ग्रेवर्स के पास थी और इसी बात से समझा जा सकता था कि पूरे गेम पर वो ही हावी रहेंगे। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के प्लेयर्स सेंट ग्रेवर्स के पीछे भाग रहे थे, लेकिन किसी को भी बॉल नहीं मिल रही थी। शुरुआत के कुछ सेकंड में ही वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल गया था कि ये मैच एक तरफा होगा। एक्स्ट्रा में बैठा हुआ ध्रुव यह सब अपनी आंखों के सामने होते देखकर अपना चेहरा छुपा रहा था। ग्राउंड पर आते ही सभी प्लेयर्स अपना प्लान भूल गए थे और सिर्फ उन लोगों के पीछे भाग रहे थे। वहीं सेंट ग्रेवर्स के प्लेयर्स आपस में बॉल पास कर रहे थे और मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत से ही उनका प्लान गोल करने का था। एक स्टेट मैनेजमेंट टीम के प्लेयर को अच्छा मौका मिला था इंटरसेप्ट करने का, लेकिन वो नाकामयाब रहा और बॉल फिर से आदर्श के पास पहुंच गई। जैसे ही बॉल आदर्श के पास पहुंची तो वो उसे लेकर डी के अंदर घुस गया। डिफेंस को पता ही नहीं चला कि कब आदर्श बॉल लेकर उनके गोल के सामने आकर खड़ा हो गया था। आदर्श ने बड़ी तेजी से एक किक मारी और पहला गोल हो गया। उस गोल के साथ ही स्टेडियम में तालियों का शोर होने लगा। ये सभी सेंट ग्रेवर्स के फैन थे जो चिल्ला रहे थे और सभी की जुबान पर आदर्श का नाम था। एक कमेंटेटर ने दूसरे से कहा, बहुत ही शानदार गोल किया है, मुझे आदर्श से यही उम्मीद थी। कितना कमाल का फुटवर्क है उनका, और ये बात तो साफ है कि सेंट ग्रेवर्स कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देगा। आपको क्या लगता है? दूसरे कमेंटेटर ने कहा, मुझे तो लगता है मैं बच्चों और बड़ों के बीच का मैच देख रहा हूँ। सच बताऊं तो मुझे इस मैच को देखने में इतना मजा नहीं आ रहा। गेम बराबर का बिल्कुल नहीं है। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम को कुछ करना होगा, वरना वो पहले ही हाफ में अपने बहुत से मौके गवा देंगे। एक बार फिर मैच सेंट्रल लाइन से शुरू हुआ। इस बार बॉल देव के पास थी और उसने अपने टीम मेंबर्स को पास दिया। उसके साथ के दोनों स्ट्राइकर आगे आए और उन लोगों ने एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की, लेकिन सेंट ग्रेवर्स के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर इतने तेज थे कि उन्होंने तुरंत उनके पास को इंटरसेप्ट कर लिया। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज का पहला अटैक बुरी तरह फेल हो गया और सेंट ग्रेवर्स के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स ने तुरंत बॉल स्ट्राइकर्स को दे दी और आदर्श एक बार फिर बॉल लेकर गोल की तरफ बढ़ गया। आदर्श को रोकने के लिए डिफेंडर आगे आया, लेकिन बड़े आराम से आदर्श ने उन्हें चकमा दे दिया। एक बार फिर आदर्श गोलकीपर के सामने था। इस बार गोलकीपर ने ठान लिया था कि वो आदर्श को गोल करने नहीं देगा, लेकिन एक बार फिर आदर्श ने एक शानदार किक मारी और गोल हो गया। मैच शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही दूसरा गोल भी हो गया था। इसके बाद इसी तरह सेंट ग्रेवर्स ने स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के अटैक को अपने अटैक्स में बदलकर लगातार 3 गोल कर दिए। स्कोर 5-0 हो गया था। कई लोग इस मैच को देखकर बोर हो रहे थे और कुछ लोगों ने तो अपने घर की तरफ जाना भी शुरू कर दिया था। जाहिर था कि मैच ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था। पहले हाफ को खत्म होने में अभी भी 15 मिनट बाकी थे। देव ने स्ट्राइकर्स को बुलाया और उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। फिर देव के पास बॉल आई तो उसने एक बार फिर बॉल को डिफेंडर्स को पास कर दिया। इस बार वो थोड़ा ठीक से खेल रहे थे। उन लोगों ने आपस में पासिंग करना शुरू कर दिया था। कुछ देर तक इसी तरह स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम आपस में पास करती रही और उन्होंने बॉल को सेंट्रल लाइन से आगे जाने नहीं दिया। आदर्श और उसके साथ के दोनों स्ट्राइकर अब डेस्परेट हो रहे थे। उन्हें बॉल इंटरसेप्ट करने को नहीं मिल रही थी और ना ही उन्हें कोई मौका मिल रहा था जिससे वो गोल कर पाए। आदर्श इस बारे में सोच रहा था कि क्या करे कि अचानक देव ने बॉल आगे एक स्ट्राइकर को पास की और गोल पोस्ट की तरफ भागने लगा। आदर्श उसके पीछे लग गया। उसका इरादा साफ था, अब उसे एक अच्छा मौका मिल गया था देव को चोट पहुंचाने का। स्ट्राइकर ने देव को बॉल पास की और देव गोल के काफी पास आ गया था। देव गोल पर अटेम्प्ट लेने ही जा रहा था कि तभी आदर्श ने बड़ी चालाकी से उसे ऐसा धक्का दे दिया और वो सीधे मुंह के बल ग्राउंड पर गिर गया। आदर्श अपनी स्पीड में था और खुद को रोक नहीं सकता था, इसलिए जानबूझकर वो उसके हाथ के ऊपर चढ़ गया। देव को बहुत बुरी चोट आई थी और वो जमीन से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने
अंधेरा सा छाने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके कंधे और हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। गोल करने के चक्कर में उसने कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगा दी थी, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन फिर से बिगड़ गई थी। सभी प्लेयर्स देव को देखने के लिए आए और ग्राउंड में तुरंत मेडिकल टीम पहुंच गई। एक डॉक्टर ने उसको चेक किया और उससे पूछा, आर यू ऑल राइट? क्या तुम उठ सकते हो? देव ने कहा, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए। स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज के दूसरे प्लेयर्स रेफरी से झगड़ा करने लगे, क्योंकि सभी ने देखा था कि किस तरह से आदर्श ने देव को धक्का मारा था और उसके हाथ पर जानबूझकर चढ़ गया था। लेकिन रेफरी ने उसे फाउल डिक्लेयर करने से साफ मना कर दिया था। उसके हिसाब से ये एक फेयर प्ले था। फुटबॉल के गेम में शोल्डर पुश तो चलता है। ग्राउंड पर स्ट्रेचर को लाया गया, जिसमें देव को रखने के बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पायल और देव के पेरेंट्स भी वहां से तुरंत उसके साथ चल दिए। फिर कमेंटेटर ने कहा, यह खबर स्टेट मैनेजमेंट टीम के लिए बहुत दुख भरी है। अपना इकलौता स्टार प्लेयर खोकर अब स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज टीम क्या करेगी? जेरी को जिस चीज का डर था वही हुआ। देव को बहुत गहरी इंजरी हुई थी। देव की हालत का जायजा लेने के लिए वो वहां से मेडिकल रूम की तरफ चला गया, जहां पर देव को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। स्पेशल रूम में सभी इंजर्ड खिलाड़ियों को लाया जाता था। वहां डॉक्टर देव की कंडीशन का जायजा ले रहे थे। जेरी ने वहां आकर डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ? ये ठीक तो हो जाएगा ना? डॉक्टर ने जेरी से कहा, आई एम सॉरी, लेकिन अब देव इस मैच को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। आपको किसी और प्लेयर को उसकी जगह पर खिलाना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि देव को यह मैच में खेलने की क्या जरूरत थी। जेरी ने देव से बात करने के बारे में सोचा, क्योंकि देव ने उसे भी अपनी पूरी सच्चाई बता दी थी। जेरी जानता था कि आज के बाद वो देव को फिर कभी ग्राउंड पर खेलते हुए नहीं देख पाएगा। देव को एक बार बेंच पर लिटा दिया गया और उसके पेरेंट्स उसके साथ में ही थे। जेरी ने देव से पूछा, तुमने ये सब ठीक नहीं किया देव। अब तुम्हारे जैसा प्लेयर कभी इस ग्राउंड पर नहीं खेल पाएगा। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कमी इस टीम को कितनी ज्यादा परेशान करेगी। मैं खुश हूं कि तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और अगर वो आदर्श तुम्हें धक्का नहीं देता तो वो गोल पक्का था। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें आगे खेलने का मौका मिले। मैं जानता हूं कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, इसलिए मैं तुम्हें आसानी से फुटबॉल को छोड़ने नहीं दूंगा। तुम हिम्मत से काम लेना, और अगर मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना। देव ने कोच को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक चीज चाहता हूं, आज मैं खेलूं या ना, पर हमें जीतना होगा। उस आदर्श को तभी पता चलेगा कि हम क्या है। कोच, हमें ध्रुव को खिलाना चाहिए। अब वो ही हमें इस मैच को जिता सकता है। मुझे पता है कि ध्रुव अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। तो कोच ने कहा, मैं सब संभालूंगा, तुम इस बात की चिंता मत करो। इस मैच को हम ही जीतेंगे, चाहे वो लोग हमारे ऊपर 10 गोल ही क्यों ना कर दे। मैं उनका गेम समझ गया हूं। अब बस मुझे इस बारे में पूरी टीम को समझाना होगा और हमारा काम हो जाएगा। तुम अपना ध्यान रखो और यहां का काम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वहां मेडिकल टीम के दूसरे लोग आए और उन्होंने देव को स्ट्रेचर पर रख दिया। फिर वो लोग देव को लेकर तुरंत बाहर की तरफ चले गए, जहां एम्बुलेंस उनका इंतजार कर रही थी। जब जेरी वापस ग्राउंड पर आया तो सेंट ग्रेवर्स एक और गोल कर चुका था और इसी के साथ टोटल स्कोर 6-0 हो गया था। जिस प्लेयर को देव की जगह सब्स्टिट्यूट किया गया था वो कोई और था। 1 मिनट में हाफ टाइम होने वाला था, इसलिए किसी भी टीम ने कोई अटैक नहीं किया और सेंट ग्रेवर्स के प्लेयर्स आपस में पास करते हुए टाइम को निकालते रहे। हाफ टाइम की विसल बजते ही थके हारे प्लेयर्स ग्राउंड से वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगे। जेरी भी वहां गया और उसने देखा कि सभी के चेहरे मायूसी से लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने हार मान ली हो। देव के जाने के बाद उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। कोच ने कहा, जानते हो, जाने से पहले तुम्हारे कैप्टन ने मुझसे क्या कहा? उसे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन अपनी परवाह ना करते हुए भी उसने ये मैच खेला, सिर्फ हम लोगों के लिए, क्योंकि वो ये बात जानता था कि अगर वो इस टीम में नहीं रहेगा तो ये टीम बिखर जाएगी। अपनी परवाह न करते हुए देव ने हम सब के लिए अपना 100% दिया। जब वो ग्राउंड पर था तो किसी प्लेयर ने उसके पास को इंटरसेप्ट करने की कोशिश नहीं की। हमारा हर एक पास बिल्कुल एक्यूरेट था और सेंट ग्रेवर्स के प्लेयर्स तुम लोगों के पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे, लेकिन उन्हें बॉल नहीं मिल रही थी। हमें वैसे ही खेलना होगा
जैसे हम दूसरी टीम के साथ खेलते हैं। भूल जाओ कि तुम्हारे सामने आदर्श खेल रहा है, भूल जाओ कि स्टेडियम में कितने लोग हैं, भूल जाओ कि यहाँ पर कोई टीम सिलेक्टर बैठा हुआ है। हमें सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने गेम पर फोकस करना है और तभी हम जीत सकते हैं। देव ने मुझसे जाते हुए कहा है कि उसे यह मैच हर हाल में जीतना है। हमें देव के लिए इस मैच को जीतना होगा। हमें हर उस फैन के लिए इस मैच को जीतना होगा जो हम पर भरोसा करके यहां तक आया है। हमें हर उस प्लेयर के लिए यह मैच को जीतना होगा जो ये मानता है कि अच्छा गेम खेलने वालों की कभी हार नहीं होती। बस अपना 100% दो और सब कुछ भूल जाओ। ध्यान रहे, वो तुम्हें धक्का देंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि तुम्हें चोट भी पहुंचाए, पर हमें अपना फोकस नहीं खोना है। क्या हुआ अगर हमारे पास आदर्श जैसा कोई स्ट्राइकर नहीं है? क्या हुआ अगर हमारे पास उनके जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है? हमें बस अच्छे गेम के साथ जीत मिलेगी। अब ध्रुव को गेम में लाने की बारी है और अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करने की बारी है। अब कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है, बस अच्छा खेलना है। मैच का रुख यहां से क्या होगा? क्या ध्रुव स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की टीम को जिता पाएगा? क्या ध्रुव आदर्श के अटैक को रोक पाएगा या फिर देव की तरह इंजर्ड होकर वापस लौट जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।